भारत के अंदर मुझे पता चला 75 लाख उनकी स्टेट गवर्नमेंट देती है, जो आपको उनका सूबा है, और फिर उनकी वजारतें जो उनकी स्पोर्ट्स है वो अलग देती है। तो वो पैसे लगते कहाँ हैं मुझे नहीं पता। जब प्लेयर एक जा रहा है, जिस तरह से ये लोग जा रहे हैं कॉमनवेल्थ गेम्स में या ओलंपिक्स में, तो पहले से एक बजट हर खिलाड़ी का मख्सूस होना चाहिए। लेकिन मेडल की तैयारी के लिए भी आपको 25 लाख रुपए या 30 लाख रुपए या इससे आधी रकम रख लें, ताकि खिलाड़ी को कुछ तो सपोर्ट मिले। कहीं उसको बाहर जाना पड़े, किसी क्वालिफाइड कोच के पास जाना पड़े, तो उसके पास पैसे तो हों। कि हमारे जितने हाई एंड अचीवर्स हैं, आप देखें कुछ स्वाय वो नेशनल लेवल के काम नहीं करना चाहते हैं। जो असल जो गैप मैं समझता हूँ 5-10 साल में आया, डिपार्टमेंट का जो इंटरेस्ट खत्म हुआ, और जो एक दरमियान में ब्रिज का रोल प्ले करते थे प्लेयर और उस इंटरनेशनल लेवल के अंदर या ऑर्गेनाइजेशन के दरमियान, फेडरेशन के दरमियान, वो डिपार्टमेंट ने सारा बर्डन उठाया था। जैसे ही वो निकले, वो कोलैप्स कर गया पूरा सिस्टम। जब से वो सारी अपॉर्चुनिटीज खत्म की हैं, इंसेंटिव्स खत्म किए हैं, जब तक फाइनेंशियल सिक्योरिटी नहीं होगी किसी प्लेयर के पास जब वो खेल रहा है, उसकी और आते भी हम्बल बैकग्राउंड से सारे। जी बिल्कुल ऐसा ही है। बड़े सालों से सुन रहे हैं, लेकिन वो भी नहीं शुरू हो सकी कि शायद वो डिपार्टमेंटल जो जॉब्स होती थी उनका एक अल्टरनेटिव हो सकता है कि हर साल प्लेयर्स जो हैं हमारे 100-150 खिलाड़ी हैं, उनको कोई 25, 30, 50 लाख उनकी कैटेगरी के या लेवल के हिसाब से प्लेयर्स जो उनकी कॉम्पिटेंस लेवल है उसके हिसाब से उनको पैसे मिले, लेकिन वो भी शुरू नहीं हुआ। तक खिलाड़ी कुछ अचीव नहीं किया होता उसको कोई नहीं पूछता। आप तला तालिब को पहले कौन पूछता था, अरशद नदीम को पहले कौन पूछता था, इनाम भट्ट को। ये सब कुछ अपने बलबूते पे कुछ करते हैं, तब जाके गवर्नमेंट को और पीएसबी को और ओलंपिक एसोसिएशन को इन सबको होश आता है, और फिर जो है इनकी थोड़ी बहुत मदद की जाती है। जहाँ तक आपने बात की पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की, देखें आप जब वहाँ जाएंगे तो आपके जहन में यही ख्याल आएगा कि यहाँ पे ट्रेनिंग करके पाकिस्तान कॉमनवेल्थ गेम्स या ओलंपिक में मेडल जीत सकता है। ऐसा हो ही नहीं सकता। बिल्कुल एक बदतरीन सूरत हाल से और मुकम्मल जो फंक्शनल करने के लिए ना आपको फेडरेशन जो भी हैं वो ठीक करने पड़ेगी। पाकिस्तान में सबसे बड़ा मसला ये है कि हर खेल की पैरेलल फेडरेशन बनी हुई हैं, कुर्सियों के लिए जंग चल रही है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों, ये बात तो हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट टाइम में कॉमनवेल्थ गेम 2026 चल रहे हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि कल कॉमनवेल्थ गेम में बॉक्सिंग में इंडिया और पाकिस्तान का मुकाबला देखने को मिला। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि इंडियन बॉक्सर ने पाकिस्तानी बॉक्सर को बहुत बुरी तरीके से धोकर रख दिया है और उन्होंने क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर ली है। इंडियन बॉक्सर जादू मनीष सिंह ने पाकिस्तानी बॉक्सर को पूरी तरीके से दौड़ा दौड़ा कर पीटा है। पाकिस्तानी बॉक्सर की इस शर्मनाक हार को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। इसके साथ साथ हम आपको यह बताते चले कि कल रात को भारत ने वेट लिफ्टिंग में एक और सिल्वर मेडल जीत लिया है। ओवरऑल भारत के पास अभी तक टोटल 4 मेडल आ चुके हैं। जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि भारतीय टीम शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रही है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने पाकिस्तानी मुक्केबाज को मिली इस शर्मनाक हार को लेकर और क्या कहा है। आज मतलब आप दोनों को इकट्ठे बुलाने का मकसद ये है कि ये आप क्योंकि सबसे मेन मेंबर है टीम का, क्योंकि कोच मैं मानता हूं कि लड़कों के साथ सबसे वाइटल मेंबर होता है जो लेके चलता है, उसको टैलेंट का एग्जैक्ट पता होता है। आपको इन्वाइट करने का मकसद ये है कि आप गवर्नमेंट से लिंक अप हैं, लेजेंड तो है ही है, सर गवर्नमेंट से लिंक अप है, तो एटलीस्ट हमें ग्राउंड रियलिटी आप क्लैरिटी के साथ बता सकते हैं। तो ये जो ताहिर भाई बात कर रहे हैं अभी क्या, क्योंकि लास्ट रजीम ने हमने देखा कि उन्होंने डिपार्टमेंट बंद कर दिए, इन्होंने आकर रिस्टोर किए, बट ऑन ग्राउंड मैंने भी जितनी रिसर्च की है डिपार्टमेंट विलिंग नहीं है, ना इवन क्रिकेट की तरफ आने के लिए, ना इधर आने के लिए। उसके लिए क्या कर रही है गवर्नमेंट? जी इरफान, मैं ताहिर की ही बात को आगे बढ़ाता हूँ। देखें, एक पूरा स्ट्रक्चर था, स्कूल में भी प्लेयर्स को इज्जत मिलती थी, या गोजरे में पूछ लें, हम लाहौर में थे तो स्कूल के भी जो स्पोर्ट्स कोचेस थे वो भी प्लेयर ढूंढ के लाते। कॉलेज में डीपीज जो हैं वो जाके स्कूलों में प्लेयर को आइडेंटिफाई करते थे, फिर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज एंड देन डिपार्टमेंट। ये एक पूरी टनल थी कि ग्रास रूट पे टैलेंट आइडेंटिफाई होता था। ये अब टनल टूट चुकी है। हम इसी को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने एजुकेशन मिनिस्टर, स्पोर्ट्स मिनिस्टर, इवन हेल्थ मिनिस्टर, तीनों को अपनी टीम में इकट्ठा करके हम एक ऐसा मॉडल देने जा रहे हैं जो गवर्नमेंट लेवल पे, ताकि किसी जगह भी कोई एम्बिग्यूटी न रह जाए। तो हम दोबारा से एजुकेशन और स्पोर्ट्स को चाहते हैं कि ये मर्ज होके तो इस मॉडल को आगे लेके चले। अच्छा, आपकी एक मीटिंग भी हुई है अभी रिसेंटली, कुछ लास्ट मंथ प्रॉब्ली या इसी मंथ के स्टार्ट में, मोहसिन नकवी साहब के साथ, वो बड़ी वायरल भी हुई, वो वीडियो भी और पिक्चर्स भी।
क्या एग्जैक्टली बात हुई और उनसे कैसे रेलेवेंसी बनती है? चलें वो तो क्रिकेट से रिलेटेड है, तो वो बहुत से लोग जानना चाहते हैं। खबरें तो चलें आई कि आप लोगों ने, आपने और शहबाज साहब ने ये मीटिंग की, शहबाज भाई ने, और उनसे रिक्वेस्ट की कि इसकी तरफ तवज्जो होनी चाहिए। तो वो क्या एग्जैक्ट मीटिंग थी और उसका आउटकम क्या है? देखिए, मैं समझता हूँ कि वो इदारा इसका मोस्ट सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है, और अगर CSR को देखें तो एक दूसरे का बर्डन को डिवाइड करना चाहिए। तो इसको PCB के अंदर बहुत बड़ा पोटेंशियल है कि वो नेशनल गेम को सपोर्ट करे। तो ये हमने उनको रिक्वेस्ट की और उन्होंने हर तरह की यकीन दहानी भी कराई। वो यूरोपियन के साथ खेले, उनका कॉन्फिडेंस इंप्रूव हो। तो मैं समझता हूँ ये पिरामिड की दोनों तरफ से हम ये सफर को शॉर्ट लेने से इंप्रूवमेंट आएगी। तर भाई, ये जो अनफॉर्चुनेट रहा एक पाकिस्तान के अंदर, प्लेयर्स जो धक्के खा रहे हैं दूसरे मुल्कों में, वो कॉन्ट्रैक्ट ढूंढने की कोशिश करते हैं, और जब उनको मिल जाए तो पाकिस्तान टीम के लिए भी अपनी अवेलेबिलिटी जो है वो शो नहीं करते, क्योंकि उन्हें डर होता है कि अगर वहां से यहाँ आ जाएंगे तो पैसे नहीं मिलेंगे जी। तो अगर हम पाकिस्तान में लीग शुरू करवा दें, जहां से उनको कुछ पैसे अपने घर को अच्छे तरीके से चलाने के लिए साल में 20, 25, 30 लाख मिल सकें, तो वो सारी टेंशन खत्म हो जाएंगी, प्लेयर्स फ्री ऑफ माइंड हो जाएंगे, सारी कॉन्सेंट्रेशन अपनी गेम के ऊपर होगी। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया का रोना शुरू हो चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारा जो मुक्केबाज था वो बहुत ही डरा सहमा बैठा हुआ था। वो जानबूझकर जादू मनी सिंह से दूर जा रहा था ताकि वो मार ना खाए। लेकिन इंडियन बॉक्सर जादू मनी सिंह ने बहुत बुरी तरीके से पाकिस्तानी बॉक्सर को ठोका है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि 55 किलोग्राम वेट कैटेगरी में भारत के जादू मनी सिंह अब क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह पक्की कर चुके हैं, और अगर क्वार्टर फाइनल वाला मैच जीत जाते हैं तो भारत का एक और मेडल पक्का हो जाएगा। इसके अलावा हम आपको यही बताते चले कि पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि जहां इंडिया कॉमनवेल्थ गेम 2026 में लगातार मेडल पे मेडल जीत रहा है, तो पाकिस्तान का भी खाता भी नहीं खुला है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि ना तो हमारी गवर्नमेंट और ना ही हमारे प्राइवेट सेक्टर इन गेमों पर ध्यान देते हैं। यही रीजन है कि पाकिस्तान में जो एथलीट की दुर्दशा है वो बहुत बुरी तरीके से हो चुकी है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हम केवल कॉमनवेल्थ गेम झंडा उठाने के लिए जाते हैं, क्योंकि हम मेडल तो जीत नहीं पाते हैं। इसके साथ साथ पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि जब तक आप एथलीट को फाइनेंशियली फ्री नहीं करेंगे तो भला वो खेल में कैसे ध्यान दे सकता है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि हमारे एथलीट को ना तो प्राइवेट सेक्टर ध्यान देती है और ना ही गवर्नमेंट ध्यान देती है। इसका मतलब यह है कि उनके पास ना तो स्पॉन्सर हैं और ना ही कोई जॉब है जिससे वो अच्छा खासा अपने खेल में ध्यान दे सके, ना कि दूसरी जरूरतों पर। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि पाकिस्तान से जो छोटे छोटे देश हैं वो भी ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम में जाकर शानदार परफॉर्मेंस करके दिखाते हैं, लेकिन पाकिस्तान वैसा का वैसा ही है। पाकिस्तान के जो एथलीट हैं वो दिन प्रतिदिन खराब से खराब होते जा रहे हैं। इसके अलावा हम आपको यह बताते चले कि कल वेट लिफ्टिंग में मीराबाई चानू ने भी टीम इंडिया को गोल्ड मेडल दिलाया था, और अभी इंडिया को और भी ज़्यादा मेडल मिलने वाले हैं। हालांकि पिछले बार जो कॉमनवेल्थ हुए थे यानी कि 2022 में, उतने ज़्यादा तो गोल्ड मेडल या फिर मेडल इंडिया को नहीं मिलने वाले हैं, क्योंकि बहुत सारे इवेंट इस बार हो नहीं रहे हैं। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।